राधे श्याम। तो हमने श्री नंद नंदन स्तोत्र का गान किया। अब आइए आज उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और उनके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। तो श्री नंद नंदन स्तोत्र जो कि गर्ग संहिता के गोलोक खंड में प्राप्त होता है और ये श्री दुर्वासा मुनि द्वारा रचा गया है। तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण 1 या 2 वर्ष के बालक रहे होंगे तब श्री दुर्वासा मुनि उनके घर पर गए। तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बालोचित लीलाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने आंगन में। उनको देखकर श्री दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मुख से ये 3 श्लोक प्रकट हुए। और जो भी व्यक्ति इन 3 श्लोकों का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, कहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण का बाल स्वरूप में दर्शन अवश्य होता ही होता है। आइए अब उसके प्रथम श्लोक का हम पाठ करें और फिर उनके अर्थ को जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रथम श्लोक है, बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदोस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंद नंद महम मनसाम नमामि। तो ये प्रथम श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान, जो नया खिला हुआ कमल होता है, उनकी पंखुड़ियों के समान विशाल और सुंदर है, जिनके अधर यानी कि होंठ बिंबा नामक फल से भी अधिक लालिमा से युक्त और सुंदर है, जो श्री संपन्न अंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को भी छीन लेते हैं, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जो सुंदर और मधुर मंद गति से अपने आंगन में चल रहे हैं। ऐसे बाल्यावस्था से विकसित और मनोज्ञ श्री कृष्ण को, श्री नंद नंदन को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अब द्वितीय श्लोक कुछ इस प्रकार से है, मंजीर नूपुर रण नव रतन कांजी श्रीहार केसर नख प्रतियंत्र संघम दृष्टयार्तिहारे मशि बिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तटबाल केलिम। इसका अर्थ कहता है कि जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर की झनकार हो रही है, जिनकी कटी यानी कि उनकी कमर में नवीन नवीन रत्नों से युक्त करधनी शोभा दे रही है, जो कि बगनखा से युक्त है, और जिनके गले में सुंदर कंठहार शोभा दे रहा है। ऐसे ये हमारे श्री कृष्ण की बात हो रही है कि उनके गले में सुंदर मोतियों सा कंठहार है, उनकी कमर में नवीन नवीन रत्नों से बनी हुई करधनी है, जो जिनकी मधुर झनकार हो रही है, और जिनके भालदेश यानी कि उनके ललाट पर जो कि दृष्टि जनित पीड़ा से हर लेने वाली यानी कि बुरी नजर से बचाने वाली काजल की बिंदी शोभा दे रही है, और जो श्री कलिंद नंदिनी यानी कि यमुना जी के तट पर सुंदर बालोचित क्रीड़ाएं कर रहे, खेल रहे, ऐसे श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। तो इसका तृतीय श्लोक कहता है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्रह केशा नवीन घन नील निभाहा स्फुरन्ति राजन्त आनत शिरः कुमुदास्य यस्य नन्दामत्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। अब इसका अर्थ कहता है कि जिनके पूर्ण चंद्रोपम मुख पर नवीन नील घन की श्याम प्रभा को भी तिरस्कृत करने वाले घुंघराले केश शोभा दे रहे हैं, और जिनका मस्तक रूपी कुमुद कुछ झुका हुआ है, ऐसे आप श्री नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है। तो अब इसकी फलश्रुति कहती है कि श्री नंद नंदन स्तोत्रम प्रातरुत्थाय यह पठेत तत्रेतर गोचरो याति सा नंदम नंद नंदन। तो इसकी फलश्रुति कहती है कि जो भी व्यक्ति प्रातः कालीन उठकर नित्य प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का साक्षात दर्शन इसी जीवन काल में अवश्य होता ही होता है। तो ये था संपूर्ण श्री नंद नंदन स्तोत्र और उनके अर्थ। तो हम प्रयास पूर्वक इनके अर्थों को समझें और पूर्ण प्रयास करें कि नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर हम इसका पाठ अवश्य करें। श्री राधे।